आइए बच्चों, आज जो है कक्षा 8 के अंतर्गत विषय हिंदी बसंत भाग के अंतर्गत हम जो है पार्ट 3 यानी बस की यात्रा का जो है पार्ट 2 यानी भाग 2 के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। और इसमें जो है शब्दार्थ होगा, प्रश्न उत्तर होंगे। तो पहले अगर शब्दार्थ की अगर हम बात करें तो पहला शब्द है और अर्थ है। और शब्दार्थ की अगर हम बात करें तो पहला हाजिर है, इसका अर्थ उपस्थित होता है। दूसरा सफ़र है, इसका अर्थ यात्रा है। तीसरा डाकिन है या डराने वाला। चौथा श्रद्धा या किसी के प्रति सम्मान, है ना। उमड़ है, उमड़ का मतलब है जमा होना। अगला है निशान, निशान का अर्थ होता है चिन्ह। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ी या पुरानी। वृद्धावस्था का मतलब होता है बुढ़ापा। हिस्सेदार का मतलब होता है साझेदार। और गजब का अर्थ होता है आश्चर्य। और विश्वसनीय का मतलब है भरोसा वाली। रंक का मतलब है गरीब। कूच करना का मतलब है जाना। निमित्त का मतलब है कारण। गोता का मतलब है डुबकी, है ना। इत्तेफाक का मतलब है संयोग। और बियावान का मतलब है जंगल। बेताबी का मतलब है परेशान या बेचैनी। अंत्येष्टि का मतलब है मृतक कर्म या दाह कर्म। तो ये कहीं ना कहीं जो है वर्ड मीनिंग के रूप में है। और आगे अगर हम देखें तो बस की जो यात्रा पाठ का सारांश है वो कहीं ना कहीं जो है बस की यात्रा का सारांश हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है बच्चों। क्योंकि एक प्रसिद्ध व्यंग्य है, क्या है, व्यंग्य है, जिसमें इन्होंने जो है यातायात की दुर्व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। व्यंग्य के प्रारंभ में लेखक और 4 मित्रों के ने तय किया है कि शाम के 4 बजे की बस से जो है यात्रा कर रहे हैं। तो इसी का पूरा जो है इसमें वर्णन किया हुआ है ना। किस प्रकार से वो बस में यात्रा कर रहे हैं, इसी का जो है इसमें वर्णन दिया है। तो मैं संक्षिप्त में सारांश आपके सम्मुख बता दिया है। आगे अगर देखें बच्चे तो हरिशंकर प्रसाई का जीवन परिचय, जिन्होंने ये लिखा हुआ है, जो यात्रा वृत्तांत जो लिखा हुआ है वो किसने लिखा हुआ है, हरिशंकर प्रसाई। अब उनका थोड़ा जीवन परिचय भी हम जानना चाहेंगे। हरिशंकर प्रसाई का जन्म जो है बच्चों 22 अगस्त 1924 1924 ईस्वी को हुआ था, है ना। जमानी जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। और वे हिंदी के जो है पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य विधा का दर्जा दिलाया। उनकी मृत्यु जो है 10 अगस्त 1995 ईस्वी में हुई। और इनकी मुख्य रचना की अगर हम बात करें तो इनकी कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो हंसते हैं रोते हैं, एक कहानी है इनकी। और उनके दिन फेरे, है ना, भोला राम का जी, ये इनकी क्या है, कहानी रचनाएं। वहीं उपन्यास की बात करें तो रानी नागफनी की कहानी, है ना, तट की जो है खोज, ज्वाला और जल। वहीं संस्मरण जो है इनमें तिरछी रेखाएं। और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के रूप में जो है 1982 यानी 1982 में मिला था। तो ये तो कहीं ना कहीं जो है हमारे क्या हो गए, शब्दार्थ हो गए और पाठ का सारांश हो गया। और कहीं ना कहीं जो है लेखक का जीवन परिचय हो गया। अब आते हैं हम प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। प्रश्न उत्तर की अगर हम अभ्यास प्रश्न की बात करें तो कारण बताए हैं पहला, है ना। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। लेखक के मन में जो है हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। अब इसका जो उत्तर है बच्चों वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ लिखा हुआ है। लेखक ने ये वाक्य एक तीखा व्यंग्य किया हुआ है ना। दरअसल हिस्सेदार बस के हालत को जो है बहुत अच्छे से जानता था। वो जानता था कि बस में कोई भी पुर्जे व इंजन ढंग से काम पुर्जे, ठीक है ना, कोई भी पुर्जा व इंजन ढंग से काम नहीं कर रहा था। और यहाँ तक कि हालत भी बहुत ख़राब थी। और फिर उसने न तो बस की मरम्मत कराई थी और न ही बस में नए टायर लगाए थे। यह आश्चर्य की बात थी कि बस खराब हालत से जो है वाकिफ होने के बाद जो है वह यात्रियों की जान के साथ अपनी जान भी हथेली में रखकर उसी बस में सफ़र कर रहा था। इसलिए लेखक ने जो है उसके अदम्य साहस व आत्म बलिदान की भावना को देखकर नतमस्तक थे। तो ऐसे जो है लेखक ने फिर इसलिए कहा हुआ है। वहीं आगे अगर हम देखें दूसरा प्रश्न तो लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी जो है शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। तो लोगों ने यह सलाह क्यों दी है। इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है वो कह रहा है कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार जो आदमी है वो इस शाम वाली बस में जो है सफ़र नहीं करते। और लोगों ने जो है यह सलाह, मतलब लोगों को यह सलाह जो है क्यों दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है इसका उत्तर जो है बच्चों, बस बहुत पुरानी होने के कारण उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। और इंजन का टायर सब जो है
इंजन के जो टायर थे वो सब जो है क्या हो गए थे, पुराने हो चुके थे, और जिस वजह से बस कभी भी जो है और कहीं पर भी रुक सकती थी, और रात में ऐसी घटनाएं खासकर जंगल में यात्रियों के लिए परेशानी के कारण बन सकती थी। और ऐसी बसों की दुर्घटनाएं होने की जो संभावना भी ज़्यादा रहती है, जिससे लोगों की जान जा सकती थी। इसलिए लेखक ने शाम वाली बस में सफ़र न करने की सलाह दी। तो कहीं ना कहीं ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। वहीं आगे अगर हम देखें तो प्रश्न संख्या 3 है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे लेखक को ऐसा क्यों लगा। जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर ये है बच्चों कि इंजन स्टार्ट होते ही जो है लेखक को बस के अंदर इंजन की आवाज़ व कंपन महसूस हो रही थी, और जिस वजह से जो है उनको सारी बस इंजन जैसे लग रही थी। ठीक है ना। तो उसके बाद जो अगला प्रश्न है बच्चों वो ये है कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। तो इसका उत्तर ये है बच्चों कि बस की हालत जो इतनी खराब थी कि उसे देखकर लेखक को यकीन नहीं हो रहा था कि यह बस चल भी सकती है। इसलिए जो है लेखक कह रहे थे कि गजब हो गया, है ना। और ऐसी ही बस अपने आप चलती है, यानी लेखक यह जानकर आश्चर्यचकित, और इस हालत में भी जो है बस बिना धक्का लगाए बिना अपने आप ही नहीं चल सकती है। तो इसका ये उत्तर हो गया। अगला जो 5वां है, मैं हर पेड़ को दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। अब इसका उत्तर ये है बच्चों कि बस की जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखकर, है ना, बस की जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखकर लेखक को ऐसा लगा कि उनकी बस कभी भी जो है पेड़ पर टकरा सकती है, जिसके कारण कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए वो पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। तो कहीं ना कहीं बच्चों जो है आज हमने जो है कक्षा 8 के बसंत भाग के अंतर्गत हिंदी का जो है तीसरा पाठ के अंतर्गत जो है दूसरा भाग हमने जो देखा, जिसमें क्या थे हमारे प्रश्न उत्तर थे, है ना। प्रश्न उत्तर के साथ साथ जो है पाठ का सारांश था, पाठ के सारांश के साथ साथ जो है लेखक का जीवन परिचय था, है ना, पाठ का सारांश था, और कहीं ना कहीं जो है और शब्दार्थ थे, है ना। तो हमने आज शब्दार्थ को पढ़े, पाठ का सारांश को हमने पढ़ा, और इसके बाद जो है लेखक जीवन परिचय हमने पढ़ा, प्रश्नोत्तर हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से जो है 2 भागों में हमने जो है इस पाठ को बांटा था। एक भाग में जो है हमने पाठ का सारांश, पाठ को जो है हमने पढ़ा, और दूसरे भाग में जो है अभ्यास प्रश्न को हमने जो है किया। तो एक बार जो है आप इसको जो है ठीक से अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ठीक से समझ में भी आ जाएगा।